हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज यूपी पुलिस में जो आपको हिंदी पढ़ा रहा था उसका लेक्चर नंबर 12 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा यानी हिंदी में पुरस्कार और दर्शन कि किन किन व्यक्तियों ने अपने दर्शन दिए और किन किन व्यक्तियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ये सब हिंदी में पुरस्कार मिल चुके हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहले इसमें रचना है हिम तरंगड़ी। इसमें देखेंगे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए किन्हें किन्हें मिले हैं। जैसे हिम तरंगिणी के लिए माखन लाल चतुर्वेदी को पुरस्कार मिला था 1955 में। हिम तरंगिणी के लिए माखन लाल चतुर्वेदी को। पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए मिला था, ये टीका है जिसे मिला था वासुदेव शरण अग्रवाल को। तो पद्मावत के लिए किसे मिला? वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में। आगे चलते हैं। आगे है बुद्ध धर्म दर्शन, ये इनकी रचना है। बुद्ध धर्म दर्शन के लिए मिला आचार्य नरेंद्र देव को 1957 ईस्वी में। मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांकृत्यायन को मिला। आप इसे कैसे याद करेंगे? याद करने का तरीका यह है कि राहुल सांकृत्यायन जो थे बहुत घुमक्कड़ टाइप के आदमी थे। इनकी एक और रचना है जिसका नाम है अरे यायावर रहेगा याद। और ये जो थे बहुत घुमक्कड़ टाइप के आदमी थे जो तिब्बत और देश विदेशों में घूमते रहते थे। तो ये मध्य एशिया में भी गए थे घूमने के लिए। तो मध्य एशिया का इतिहास लिखा इन्होंने राहुल सांकृत्यायन ने 1958 ईस्वी में। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। आपको अगर इसकी डेट याद नहीं होती है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, केवल इसकी रचना और आप रचनाकार का नाम याद रखिए। अगली रचना है कला और बूढ़ा चांद। ये मिला पंत को, सुमित्रानंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया। आगे चलते हैं। अगली रचना है भूले बिसरे चित्र। अगली रचना है भूले बिसरे चित्र। ये मिला था भूले बिसरे चित्र के लिए भगवती चरण वर्मा को 1961 ईस्वी में। कलम का सिपाही अमृत राय, ये रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लेना। कलम के सिपाही किसकी है? अमृत राय की। आंगन के पार द्वार अज्ञे की सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। आंगन के पार अज्ञे की। रस सिद्धांत दिया नागेंद्र ने। मुक्तिबोध जैनेन्द्र की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें मुक्तिबोध जैनेन्द्र की रचना है। अमृत और विष उपन्यास है अमृत लाल नागर का। इनके नाम में ही आ रहा है और रचना में भी आ रहा है अमृत और विष अमृत लाल नागर। दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी की रचना है ये। दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन। ऐसे याद करेंगे इसे, जैसे दो चट्टाने हैं। एक तो 2 बच्चन साहब हैं, एक बच्चन अमिताभ बच्चन और एक हरिवंश राय बच्चन। तो दोनों चट्टाने हैं वो, इस प्रकार इसे याद कर सकते हैं या आप एग्जाम में जाके याद आ जाएगा आपको। आगे है राग दरबारी है श्री लाल शुक्ल की। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की। कविता के नए प्रतिमान, ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है मुक्तिबोध, अमृत और विष, दो चट्टाने। और मैंने आपको इसमें ऊपर पढ़ाई जैसे कलम का सिपाही, ये भी इंपॉर्टेंट है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की इंपॉर्टेंट है। अगली रचना है बनी हुई रस्सी, ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मिट्टी की बारात, ये इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की बारात, ये है शिव मंगल सिंह सुमन की। तमस पूछी गई है कई बार, यह है भीष्म साहनी की। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल की रचना है। चुका भी नहीं हूँ मैं, शमशेर की रचना है। अगली रचना है उतना बस सूरज हूँ भारत भूषण अग्रवाल की। तो इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जैसे इसमें है एक ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन शास्त्री की। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई की। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है आगे नीला चांद, ये रचना है शिव प्रसाद सिंह की। अर्धनारीश्वर है विष्णु प्रभाकर की। अगली रचना है मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की। अगली रचना देखते हैं चिदम्बरा है पंत की।
उर्वशी दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, ये दोनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरा पंत की, सुमित्रा नंदन पंत की, और उर्वशी है दिनकर जी की। कितनी नावों में कितनी बार, ये है अज्ञे की। यामा बहुत इंपॉर्टेंट है, यामा निहार, रश्मि, नीरजा, महादेवी वर्मा की। और इसे याद रख लेना, 1982 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ रहे हैं अब हम। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, जैसे यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में। आगे देखते हैं, इनमें बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऊपर वाली याद कर लेना। जैसे चिदम्बरा पंत जी की है, 1968 में दिया गया। उर्वशी दिनकर जी की है। कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञे की है। यामा महादेवी वर्मा की है। इसे याद रखना कि वर्ष 1984 ईस्वी के बाद यह पुरस्कार लेखक के समग्र योगदान पर दिया जाने लगा। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखते हैं प्रमुख कवि और उनके उपनाम। जैसे वाल्मीकि, वाल्मीकि का उपनाम है आदि कवि, आदि कवि कहते हैं वाल्मीकि को। स्वयंभू, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू। सरहपा, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा, सरहपा। अमीर खुसरो को याद रखना, हिंदुस्तान की तूती या हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कहा जाता है, अमीर खुसरो जी। इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था अमीर खुसरो ने, और निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। अगली है विद्यापति। विद्यापति जी के जो उपनाम है वो है मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति जी को। असाइद, प्रथम सूफी कवि असाइद। मलिक मोहम्मद को जायसी कहा जाता है। कबीर, कबीर को कहा जाता है बाणी का डिक्टेटर। ये पूछा गया है कई बार कि बाणी का डिक्टेटर किसे कहा गया है? कबीर को कहा गया है। अगले कवि हैं सूरदास जी। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो इसे याद रखना, वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी, भावाधिपति सूरदास जी, खंजन नायन, अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। अगले कवि हैं नंददास। जड़िया कवि कहा जाता है नंददास को, जड़िया कवि। सैयद इब्राहिम रस खान, सैयद इब्राहिम रस खान। तुलसीदास के उपनाम क्या हैं? कवि शिरोमणि, कवि शिरोमणि तुलसीदास। मानस का हंस तुलसीदास जी। लोकनायक तुलसीदास जी। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को कहा जाता है, हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास। तुलसी और गंग, अगले कवि हैं अब्दुल रहीम खानेकाना। और तुलसी और गंग को कहा जाता है सुकविन के सरदार, सुकविन के सरदार तुलसी और गंग। अब्दुल रहीम खानेकाना, इन्हें रहीम बोला जाता है, रहीम। महेश दास का नाम है ब्रह्मा या बीरबल, यानी जो बोला जाता है ना, बीरबल का जो असली नाम है, ओरिजिनल मौलिक नाम है इनका महेश दास, और इनका उपनाम है ब्रह्म और बीरबल। केशव दास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी। मती राम को कहा जाता है पुराने पंथ के पथिक, पुराने पंथ के पथिक मती राम जी। अब देख लेते हैं प्रमुख दर्शन, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ये तो जीएस के लिए भी और हिंदी में दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, सांख्य दर्शन दिया था कपिल ने, मुनि कपिल ने, सांख्य दर्शन। ऐसे याद रखना, मैं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा आपको। जैसे कपिल सर हैं एक हमारे, तो कपिल सर मैथ पढ़ाते हैं, यानी वो बहुत संख्या पढ़ाते हैं, वो संख्याओं को ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो सांख्य दर्शन दिया था कपिल ने। पतंजलि ने योग की शुरुआत की थी, यानी योग दर्शन जो दिया था वो पतंजलि ने दिया था। न्याय दर्शन गौतम से याद रख सकते हैं इसे। जब गौतम बुद्ध आए तो उन्होंने न्याय करा, दुनिया में आने के बाद में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने न्याय करा, तो न्याय दर्शन किसने दिया था? गौतम ने, अक्षपाद गौतम। वैशेषिक उलूक कणाद की है, इसे ऐसे याद कर सकते हैं, वैशेषिक से बनाओ विशेष कण, कोई विशेष कण, तो विशेष कण याद रखो केवल, आपको याद आ जाएगा वैशेषिक दर्शन किसने दिया? उलूक कणाद ने दिया, कणद ने। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दिया जैमिनी ने।
वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा दिया बादरायण ने। उत्तर का मतलब ही होता है बाद, उत्तर का अर्थ होता है बाद, यानी बादरायण। और पूर्व मीमांसा जैमिनी ने। अगला है लोकायत दर्शन। लोकायत इसे ही बोलते हैं बार्हस्पत्य। लोकायत दर्शन दिया था चारवाक ने। बृहस्पति के शिष्य थे लोग, चारवाक बृहस्पति के शिष्य। बोध या क्षणिकवाद दिया गौतम बुद्ध ने। क्षणिकवाद किसने दिया? गौतम बुद्ध ने। जैन या स्यादवाद दिया महावीर ने। ये बहुत पूछे जाते हैं दर्शन, इन्हें याद कर लेना, इन्हें रट लेना। स्यादवाद दिया था महावीर ने। अद्वैत मत किसने दिया था? शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कौन था व्यक्ति? शंकराचार्य जी। तो अद्वैत मत दिया शंकराचार्य ने। इसे ही अद्वैत मत को स्मृति या स्मार्त संप्रदाय कहा जाता है। आगे देखते हैं। विशिष्ट अद्वैत मत किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने। भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुजाचार्य। तो विशिष्ट अब कैसे याद करेंगे इसे? इस प्रकार याद कर सकते हैं, इनमें कन्फ्यूजन होता है कि राम विशिष्ट हैं, राम बहुत विशिष्ट हैं। और इस टाइम पे तो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है, तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं कितने विशिष्ट हैं। तो राम विशिष्ट, तो विशिष्ट अद्वैत किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने। इसे श्री संप्रदाय भी कहा जाता है, तो श्री संप्रदाय दिया था श्री रामानुजाचार्य ने। अगला दर्शन है द्वैताद्वैत दर्शन। ये तो इतना नहीं पूछेगा भेदा भेद, इसे पूछेगा कि द्वैताद्वैत किसने दिया था? तो ये दिया था निम्बार्क ने। द्वैताद्वैत निम्बार्क आचार्य ने। इसे सनकादि रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। सनकादि, अगर उसे क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो वो यहाँ से पूछेगा सनकादि रसिक संप्रदाय किसने दिया? निम्बार्क आचार्य ने। अब वो नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले, तो वो यहाँ से पूछा गया है कि द्वैताद्वैत की दर्शन किसने दिया था? निम्बार्क आचार्य ने। द्वैत मत दिया माधवाचार्य ने। मध्वाचार्य ने द्वैत मत, इसे ही ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। यानी ब्रह्म संप्रदाय की जो नींव रखी उसके प्रवर्तक कौन थे? मध्वाचार्य। शुद्ध अद्वैत दिया था विष्णु स्वामी ने। शुद्ध अद्वैत मत रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। पुष्टि मार्ग या शुद्ध अद्वैत मत ये दिया था वल्लभाचार्य ने। इन दोनों के नाम याद रख सकते हैं आप, ये दोनों ही विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य किससे जुड़े हैं? पुष्टि मार्ग और शुद्ध अद्वैत मत से। इसमें जो पूछा गया है वो यो वाला पूछा गया, वल्लभाचार्य वाला। शुद्ध वल्लभ याद कर सकते हैं, वैसी शुद्ध वल्लभ, वल्लभ जी जो है बहुत शुद्ध रहते हैं। पुष्टि मार्ग किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने। आगे जो दे रखे हैं आप इन्हें एक बार देख सकते हैं, इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे रामावत या रामनंदी संप्रदाय रामानंद का है। कबीर पंथी संप्रदाय कबीर का है। सिख मत दिया था नानक पंथी संप्रदाय गुरु नानक ने। उदासी संप्रदाय श्रीचंद्र का है। श्रीचंद्र गुरु नानक के पुत्र थे। उदासी संप्रदाय श्रीचंद्र। बिश्नोई संप्रदाय जम्बनाथ का है। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है। स्वामी हरिदास। तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।